हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है तो आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और आज हम फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी लेकर आए हैं। क्लेवर कैप्सूलर मानी एक चतुर टॉपी बेचने वाला। ठीक है, तो आइए आज हम सीखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, हिंदी अर्थ सीखेंगे। साथ ही साथ हम ये जानना सीखेंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दीज हिंट लाइन्स। दीज लाइन्स है ना, हिंट लाइन तो है ही, कह रही है ये हिंट लाइन्स, इनका यूज क्या है। ये हिंट लाइन हिंट देती है कि इन्हीं के आधार पे हमें एक स्टोरी राइट करनी है, एक स्टोरी लिखनी है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो लाइनें होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखी होती है, हमें इन्हीं को ही पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करना है। क्योंकि जो कहानी लिखी जाती है वो पास्ट सिंपल टेंस में लिखी जाती है, नॉट इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। यू नो दैट वेरी वेल। ठीक है, तो इनको हमें कन्वर्ट करना है इन पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल टेंस में आप क्या करोगे, देखो इसमें कुछ चीजें होती है जो मैं आपको बताऊं कि आप देखो यहाँ पे कोई है मैन वर्ब दिख रही है क्या, तो मैन वर्ब देखो यहाँ पे टीचर्स दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा है। दैट मीन्स यू नो दैट वेरी वेल, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और देखो इधर, और देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग रहा है और ब्रैकेट्स डाउन गज। देखिए देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाउन टेक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, 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 थ्रो। और ये तो मंकी जन्म, बहुत सारे मंकी, गॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, कलेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, इज। इस जो मैंने दिया ना इस सारा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इजएमआर विदाउट आईएनजी। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब हम कहानी बनाएंगे तो इन्हीं लाइनों को यूज करते हुए पास्ट सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। मानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, वहां पे एस या एस हटा देंगे, इजएमआर सब हटा देंगे, वॉज वर लगा देंगे। ठीक है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। वैसे हमने पहले ही लिख रखा है ना। अब देखो पहली लाइन यहाँ से देखो कि यहाँ पे थी ए कैप्सूलर। ए कैप्सूलर का मतलब है वंस देयर वॉज ए कैप्सूलर। इस लाइन से ये बनेगा, इस लाइन से क्या बना, वंस देयर वॉज ए कैप्सूलर। ये देखो इतना लाइन काम आ गई, वहां तक आगे का अपने को जोड़ना पड़ा। मानी पहली लाइन से हमने, पहली लाइन से ये हिंट लिया अपने, है ना, ये लाइन बनाई। एक बार एक कैप्सूलर था, टोपी बेचने वाला था, एक बार एक समय एक टोपी बेचने वाला था। आगे दूसरी लाइन देखो क्या था, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम विलेज टू विलेज। अब देखो इसका क्या यूज किया गया है, इसका यूज किया ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज टू विलेज टू सेल हिज कैप्स। वह अपनी टोपियों को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता था, एक गांव से दूसरे गांव जाता था। मानी ही वेंट फ्रॉम विलेज टू सेल हिज कैप्स, मानी वह अपनी टोपी बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाता था। ठीक है, दो लाइन हो गई। अब देखो विलेज टू विलेज आ गया, तीसरा, तीसरा क्या आ गया, राइट। ठीक है, अब इसको देखो क्या कहां आ रहा है, वंस ही रिच्ड विलेज एंड गोट वेरी टायर्ड, गोट वेरी टायर्ड। जब वो ये गांव पहुंचा तो उसे बहुत थकान फील हुई, गॉट वेरी टायर्ड माने उसे बहुत थकान फील हुई। क्योंकि पैदल चलते थे बेचने के लिए पहले, है ना, बहुत टाइम पहले जब साइकिल वगैरह नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, तो पैदल चलते, बेचारा थक गया वो। तो यहाँ पे देखो वर्ड काम आ गया ना तीसरी लाइन का। माने एक वर्ड से एक लाइन लिखी जाएगी, तो ये रिच काम आ गया, ये काम आ गया, सॉरी ये, है ना। अब देखो चौथी लाइन में ये काम आएगा, पुट। क्या काम आएगा, पुट काम आएगा। और यहाँ पुट्स है ना, अब देखो यहाँ क्या मिलेगा, तो चौथी लाइन में अपने को काम आएगा, ये रहा ही पुट। वहां पुट्स था लेकिन यहाँ पे पुट, ओके, ऐसा हट गया। तो ही पुट हिज बास्केट डाउन एंड वेंट टू द स्लीप अंडर द ट्री। ही पुट हिज बास्केट डाउन, उसने अपनी जो बास्केट थी, टोकरी थी, नीचे रखी, उसने अपनी जो बास्केट थी, टोकरी थी, नीचे रखी। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया, अंडर द ट्री, है ना, पेड़ के नीचे सोने के लिए चला गया। एंड वेंट टू
एंड वेंट टू स्लीप अंडर द ट्री, और वह सोने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। ठीक है, तो काम आई ना वो लाइन, काम आई नहीं आई। अब देखो और दूसरी लाइन, अब आगे अपने पास यहां तक काम आ गई, बास्केट तक काम आ गया, आगे गो, गो स्लिप, ये पूरा काम आ गया ना, ये गो का नहीं आया ना अभी तक, स्लिप ये काम आ गया। अब आगे देखते हैं ना, आगे देखो, आगे देयर वर सम मंकीज ऑन द ट्री, और वहां पेड़ पर कुछ मंकी थे, ट्री थे, वहां पेड़ पर क्या थे, कुछ मंकी थे, ट्री थे, वहां पेड़ पर कुछ बंदर थे। ठीक है, द मंकीज कैम डाउन एंड टुक अवे द कैप्स, और वहां क्या है, मंकी आए, वहां पर क्या आ गए, बंदर आ गए, और उसकी टोपियां उठा ले गए, टेक अवे मानी ले गए, टेक अवे का मतलब होता ले जाना। ठीक है, टेक अवे का मतलब ले जाना, तो बंदर आए, कैम डाउन मानी बंदर उतरे, कहाँ, पेड़ पर होंगे, द मंकीज कैम डाउन मानी बंदर उतरे, और क्या हो गया, एंड टुक अवे ले गए, क्या, कैप्स, टोपियां ले गए। ठीक है, आफ्टर सम टाइम मानी कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, द कैप सेलर वॉक अप, कुछ देर बाद जो कैप सेलर था, जो टोपी बेचने वाला था, सो गया था ना वो, तो उठा। ठीक है ना, तो वो कुछ देर बाद उठा, ही डिड नॉट फाउंड द कैप्स, और उसने कॉपियां नहीं मिली, उसे जो टोपियां थी वो दिखाई नहीं दी, मतलब मिली नहीं उसे, है ना, he did not find the caps, और उसे जो टोपियां हैं वो नहीं दिखाई दी। he looked up, और वह ऊपर देखा, looked up मानी ऊपर, look मानी देखना, तो वह ऊपर देखा, he saw the monkeys with caps, उसने देखा कि मंकी, he saw the monkeys विद कैप, उसने देखा कि जो मंकी है उन्हीं के पास मेरी कैप है, उन्हीं के साथ है मेरी कैप, उन्हीं के पास मेरी क्या है, कैप है। तो मंकियों के पास क्या थी, कैप थी, टोपियां थी। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, उसने एक तरकीब सोची, प्लान सोचा, क्या सोचा, ही पुट ऑन कैप, उसने पहले तो रखी होगी कोई एक दो कैप उसके पास होंगी, सारी थोड़ी उठा ले गए होंगे, तो एक दो कैप रखी थी, उसने अपनी टोपी को उठाया, यूं क्या, टोपी को उठाया। ठीक है, पुट ऑन माने उसने टोपी उठाई ना, पुट ऑन माने उठाना। द मंकीज डिड द सेम, मंकियों ने भी टोपी उठाई, मंकियों ने भी टोपी उठा रखी, जहां भी थी उनके साथ, तो उन्होंने भी टोपी पकड़ी ऐसे जैसे उसने उठाई। ही थ्रू हिज कैप ऑन द ग्राउंड, और उसने क्या कर दिया, ऑन टू द ग्राउंड। ठीक है, उसने क्या करी, टोपियां उठाई, और ग्राउंड में उसने भी टोपी उठाई, मानी उसने क्या की, पहले तो टोपी उठा ली कैप सेलर ने, और टोपी ग्राउंड पर फेंक दी, टोपी ग्राउंड पर फेंक दी। ठीक है, अब उसे क्या पता ये क्या चाह रहा है, तो उन सभी बंदरों ने भी टोपी ग्राउंड पे फेंक दी। ठीक है ना, द मंकीज आल्सो डिड द सेम, और मंकियों ने भी ऐसा ही किया, मंकियों ने भी मानी बंदरों ने भी ऐसा ही किया। He collected the caps and went away, उसने अपनी टोपियां इकट्ठी की, चला गया, टोपियां इकट्ठी की और चला गया। He was very happy, अब वो बहुत खुश था, वह बहुत खुश था। मोरल क्या मिलता है, मोरल मिलता नेवर लूज योर हार्ट, अपना आपा मत खो। नेवर लूज योर हार्ट का मतलब है कि कभी अपना दिल मत खो, है, नेवर लूज योर हार्ट, कभी अपना दिल मत खो। अब दिल तो कौन खोता है, दिल तो अपने पास ही रहेगा, खोएगा नहीं कभी, है ना, मतलब कभी अपना आपा मत खो, कभी अपना आपा मत खो, कभी विश्वास, कभी मतलब हारो मत, नेवर लूज योर हार्ट, कभी हारो मत। जो परिस्थिति है उसको समझो, और उसी के हिसाब से अपने को क्या करनी चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए, जिससे कि हम जो अपना सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सके। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।